अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। छुट्टियां कैसे जा रही हैं? पेपर्स की तैयारी तो अच्छे से कर रहे होंगे। आपके पेपर्स अच्छे से हों इसलिए हम आपको ऑनलाइन वीडियोस रिकॉर्ड करके सेंड कर रहे हैं ताकि आप उनको देखें, समझें। जो समझ नहीं आई हुई वो आपको समझ आ जाए और आपके पेपर्स की तैयारी अच्छे से हो जाए। आपकी छुट्टियों के फ़ौरन बाद पेपर्स हैं इसलिए पढ़ना मत भूलें, और जो आपको वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके सेंड किए जाते हैं उन्हें सुने, समझें और उनके आखिर में दिए जाने वाला टेस्ट लाजमी अटैम्प्ट करें ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी हो चुकी है फाइनल्स की और कितनी रह चुकी है। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सबसे पहले जो है दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 2 है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि पेज नंबर 31 से पेज नंबर 47 तक होगा। पेज नंबर 47 तक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नाम से शो हो रहा है। माइक्रो मीन स्मॉल, ऑर्गेनिज्म मीन लिविंग थिंग। पेज नंबर 32 और 33 का ओवरव्यू दे देती हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ज़मीन जो है उस पर बहुत ज़्यादा जानदार हैं। कुछ जो है मैक्रो ऑर्गेनिज्म है, कुछ है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो जो आम आंख से देखे नहीं जा सकते, जबकि मैक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो आम आंख से हम देख सकते हैं। ये चैप्टर हमारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर है, सो हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में जानेंगे। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो है साइंसदानों ने क्लासीफाई किया है 3 ग्रुप्स में, जिनमें आते हैं वायरसेस, बैक्टीरिया एंड फंजाई। आमतौर पर इनको जरासीम कहते हैं और बीमारियां फैलाने वाले पार्टिकल्स कहते हैं, और इनको पैथोजेंस भी कहा जाता है। सबसे पहले वायरसेस आ जाते हैं। वायरसेस जो हैं ये नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं और ये वेरी टीनी ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि नेक्ड आई से देखे नहीं जा सकते। जब इनको रिप्रोड्यूस करना होता है, इन्होंने अपनी जनरेशन आगे लेके जानी होती है, तो ये कोई होस्ट ढूंढते हैं, उसमें जाके जो है ये रिप्रोड्यूस करते हैं और वहाँ पे उन सेल्स को जो है नुकसान पहुँचाते हैं और डिजीज़ कॉज करते हैं। अब उनकी जो है एग्जाम्पल कोविड-19, हेपेटाइटिस वायरस, HIV, कोरोना वायरस, ये सारे जो हैं वायरसेस हैं। बैक्टीरिया स्मॉल हैं, यूनिसेलुलर हैं और हमारे इर्द गिर्द तमाम जगह पे मौजूद होते हैं। इनकी डिफरेंट शेप्स होती हैं और इनके जो है एक टेल लाइक स्ट्रक्चर इनके एंड में मौजूद होता है, जिनको हम फ्लैजला कहते हैं, जो कि इनकी मूवमेंट में मदद करते हैं। बैक्टीरिया जो है वो या तो वैसे भी रिप्रोड्यूस कर लेते हैं या किसी बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ जो होते हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं और बीमारियां फैलाते हैं, जबकि कुछ जो है वो हेल्पफुल होते हैं। जैसे बैक्टीरिया जो है हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं, जो कि बहुत हेल्पफुल हैं और डाइजेशन में मदद करते हैं। साइंस ट्रीटमेंट भी साथ में देख लीजिएगा। लुइस पास्चर जो है वो एक बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, जिसने बताया कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज कॉज करते हैं। ये कि उसने एक पास्चराइजेशन का अमल बताया, जिसमें उसने बताया कि अगर हम दूध को बॉईल कर लें तो उसमें से मौजूद जरासीम जो है वो मारे जा सकते हैं। नंबर 34 और 35 का ओवरव्यू है। फंजाई जो है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये यहाँ पे बहुत किस्म की फंजाई है। They exist in a variety of different sizes ranging from microscopic to macroscopic। माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और मैक्रोस्कोपिक भी। मोल्ड और जो यीस्ट है वो कॉमन एग्जांपल है माइक्रोस्कोपिक फंजाई की, जबकि मशरूम जो है मैक्रोस्कोपिक फंजाई है। फंजाई जो है ये प्लांट्स की तरह दिखने में लग सकते हैं, लेकिन ये प्लांट्स नहीं है, क्योंकि ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। ये अपनी खुराक या तो जिंदा लोगों से लेते हैं, जिंदा चीज़ों से लेते हैं, या मरी हुई चीज़ों से ही, और उनके जो है ये उनकी चीज़ें खाते हैं, चूसते हैं और ख़ुद उनको वहाँ से खुराक मिलती है, जबकि उनको ये तबाह कर देते हैं। ये तब उगते हैं जब उनके लिए कंडीशन जो है फेवरेबल होती हैं, मुनासिब होती हैं। अ कॉमन डिजीज कॉज बाय फंजाई इज एथलेट्स फुट। नेक्स्ट अगले पेज पे आपने जो है बैक्टीरिया फंजाई के उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे हैं, वो आपने बताने हैं सारे, जो हमने ऑलरेडी किए हैं, इनको अच्छे से याद कर लेने। यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया गया है कि वायरसेस के साथ कौन सी बीमारियां फैलती हैं और उनकी क्या क्या सिम्टम्स हो सकती हैं, जैसे चिकन पॉक्स है, फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर, फीवर, हेडेक, लॉस ऑफ एपेटाइट। कि अगर चिकन पॉक्स होते हैं तो क्या होते हैं कि जिस्म के ऊपर जो है पानी के भरे हुए दाने निकलते हैं, बुखार हो जाता है, सर में दर्द होता है और जो है भूख वगैरह मर जाती है। इसी तरह पेज नंबर 36 और 37 पे जो है बैक्टीरिया पहले और फंजाई से होने वाली बीमारियां जो हैं, जैसे बैक्टीरिया से कोलेरा होता है, नमोनिया वगैरह होता है, और फंजाई से एथलेट फुट और रिंगवर्म, और आगे उनकी सिम्टम्स दी हुई नीचे डिजीज दी गई हैं, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उन्होंने पूछा है कि डिजीज के नाम बताएं, आपने बताना है कि किस माइक्रोब से ये होती है। नीचे माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज डिकम्पोजर। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है डिकम्पोजर के तौर पे काम करते हैं। किस तरह? जब इंसान मर जाता है, जब कोई जानवर मर जाता है, जब प्लांट्स मर जाते हैं, तो उनकी डेड बॉडीज को जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। अब उसका एक फ़ायदा ये है कि देखिए, अगर इंसान मर गया या कोई मर गया, अगर उसकी बॉडी जो है डिकम्पोज नहीं होगी
तो हमें कितनी जगह चाहिए होगी मुर्दा लोगों को दफनाने के लिए। एक ये बात, और एक ये कि अगर वो डिकम्पोज नहीं करेंगे तो ज़मीन से बदबू आने लग जाएगी। बैक्टीरिया एंड फंजाई आर नेचुरल डिकम्पोजर, विदाउट दिस द डेड बॉडीज ऑफ ऑल ऑर्गेनिज्म वुड स्टिल रिमेन ऑन अर्थ एंड देयर वुड बी अ मेस। ठीक है, अब इसका एक फ़ायदा ये है, इनका अब एक नुकसान क्या है कि ये फूड को ख़राब कर देते हैं, ये ब्रेड को ख़राब कर देते हैं, और हल्का सा अगर जो फ्रूट होता है वो साइड से ख़राब हुआ हो तो ये उसके ऊपर फंजाई वगैरह लग जाती है और उसको सारा ख़राब कर देती है। नीचे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है? एड इन डाइजेशन, मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो इंटेस्टाइन में जो है हमारे बैक्टीरिया रहता है वो खुराक को हजम करने में हमारी मदद करता है। कीप नाइट्रोजन इन बैलेंस, नाइट्रोजन फिक्सिंग, बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेयर में मौजूद नाइट्रोजन को बैलेंस में रखते हैं। हेल्प इन मेकिंग वैक्सीन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वजह से वैक्सीन बनती हैं। पेज नंबर 38 और 39 का ओवरव्यू है। हेल्प इन फूड प्रोडक्शन, अब ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ये फूड के प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं। मैंने आपको बताया था यीस्ट जो होता है उससे ब्रेड बनता है, चीज़ बनता है, जबकि बैक्टीरिया जो होते हैं वो दही बनाने में भी हमारी मदद करते हैं। हेल्प इन मेकिंग मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स की मदद से बनाई जाती हैं। नीचे एक्टिविटी यही है कि आपने 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म बताने हैं और इनकी इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस भी बतानी है। आगे है डिसएडवांटेजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेजेस यही है कि स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये खुराक को ख़राब कर देते हैं। डिजीज़ कॉजिंग पार्टिकल्स आर जर्म्स, ठीक है, वो हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं बहुत मुख्तलिफ तरीक़ों से। जब हम खाते हैं पीते हैं तो वो खुराक के ज़रिए चले जाते हैं, पानी के ज़रिए चले जाते हैं, या फिर अगर हम किसी ऐसे सरफेस को टच कर लें जिसको पहले ही इन्फेक्टेड पर्सन ने टच किया हो तो डिजीज़ हमें भी हो सकती है। नीचे नेम द टाइप ऑफ माइक्रोब फाउंड और दैट ग्रो ऑन दिस आइटम्स, ठीक है, नीचे आइटम दिए हुए हैं, आपने बताना है कि किस तरह के माइक्रोब इनके ऊपर उगते हैं। नीचे हैं दिए हुए कुछ आपको ऑर्गेनिज्म जो आपने बताना है कि ये हार्मफुल हैं या फ्रेंडली हैं और ये क्यों हैं। नेक्स्ट पेज है आपका 40-41, बताना है इन्फेक्शन। सबसे पहले इन्फेक्शन है, जब भी डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स हमारे जिस्म पर अटैक करते हैं इन्फेक्शन कर देते हैं। अब किस तरीके से हमारे जिस्म में जा सकते हैं? थ्रू डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, कुछ बीमारियां ऐसे आती हैं इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट, हमने उन चीज़ों को हाथ लगाया जिनको किसी इन्फेक्टेड पर्सन ने छुआ तो हमें डिजीज़ हो सकती है। थ्रू एयर, हवा के अंदर जो है जरासीम होते हैं, जब कोई इंसान कफ करता है या स्नीज करता है तो पार्टिकल्स जो है फ़िज़ा में मिल जाते हैं। अब वही फ़िज़ा में जो हम सांस लेते हैं तो हमें भी वो बीमारी जो है वो लग सकती है। वाटर, पानी के अंदर बहुत जरासीम होते हैं और उसकी वजह से जो है अगर वो हम पानी पी लें जो जरासीम वाला होता है तो उनसे हमें हेपेटाइटिस वगैरह हो सकता है। नीचे कॉन्टेमिनेटेड फूड, ख़ास तौर पर जो गलियों में मिलने वाली खुराक होती है जो हम बड़े शौक से खाते हैं, उनके ऊपर मक्खियाँ बैठती हैं, ये सारा कुछ मक्खियाँ और मच्छर, और फिर उनसे जो है हमें बीमारियाँ हो जाती हैं। थ्रू एनिमल्स और इंसेक्ट, एनिमल और इंसेक्ट से किस तरह होती है? जैसे जो है डेंगू जो है वो मच्छर से जो है होता है, इसी तरह जो मलेरिया है वो मच्छर से होता है। तो इस तरह जो है जानवरों से भी जो है बीमारियाँ आती है। थ्रू कट्स और वॉन्ड्स, अगर हमें किसी जगह पे कट आ जाए जिसम के या ज़ख़म हो जाए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनके ऊपर भी आके बैठते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहाँ पे अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं और इस तरह जो है वो नुकसान देते हैं। पेज नंबर 42 और 43 ओवरव्यू। वेस्ट टू अवॉइड इन्फेक्शन, हम इन्फेक्शन से किस तरह बच सकते हैं? वॉशिंग हैंड्स, बार बार हाथों को धोएं, कीपिंग फूड कवर्ड, खुराक को ढक के रखें, यूज़ बॉइल्ड और फिल्टर वाटर, पानी हमेशा बॉयल किया हुआ यूज़ करें या फिल्टर किया हुआ यूज़ करें। कीप इट टू योर सेल्फ, अगर कोई बीमारी हो गई है जो कि फैल सकती है तो आप घर में रहें, किसी के साथ जो है वो कॉन्टैक्ट में ना आए ताकि जो है अगले इंसान को बीमारी ना हो। बी केयरफुल विद कट्स एंड स्क्रैचेस, अगर कट लग जाता है या खराश आ जाती है तो उसको ट्रीटमेंट दें, उसको कवर करना है कवर करें, उस पर बैंडेज करनी है बैंडेज करें, और अगर वो वैसे खुला ही रखने से ठीक होता है तो उसको खुला रखें ताकि वो जल्दी से सही हो जाए। वेस्ट टू कीप हेल्दी, किस तरह से अपने आप को सेहतमंद रखा जा सकता है? ईट वैरायटी ऑफ हेल्दी फूड, इनहेल फ्रेश एयर एंड गो आउटडोर एक्टिविटीज़, यूज़ फेस मास्क, ट्रिम योर नेल्स रेगुलरली, वॉश एंड बिफोर मील्स, अवॉइड जंक फूड नहीं खानी, हेल्दी फूड खानी है, हाथों को बार बार धोना है और एक्सरसाइज करनी है। नीचे है एक्टिविटी है, आपने बताना है कि दूध जो है वो क्यों पीना चाहिए 2 गिलास, और जो है मीठी चीज़ों से क्यों बचना चाहिए। नेक्स्ट आपके सबक से रिलेटेड MCQs हैं, ट्रू फॉल्स हैं। नेक्स्ट आपका वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन है, शॉर्ट क्वेश्चन है और लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि हम ऑलरेडी कर चुके हैं, निशानात लगे हुए हैं और हम बहुत दफ़ा इनको याद भी कर चुके हैं। तो आपने अच्छे से याद करना है और जो आपको नेक्स्ट टेस्ट दिया गया एंड में वो आपने सबक को याद करने के बाद अच्छे से लिखना है और फिर ध्यान से देखना भी है कोई मिस्टेक ना हो ताकि आपके पेपर की तैयारी अच्छी हो सके। दिमाग में बार बार इस बात को लेके आएँ कि आपके पेपर होने वाले हैं, आपको अपना बेस्ट देना है। कल तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह 5th क्लास।
20 मार्क्स का आपका टेस्ट होगा हमेशा की तरह। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। चूज द करेक्ट ऑप्शन, चाहे टिक करें चाहे सर्कल कर दें। पहले MCQs है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज बाय अ वायरस, मीजल, रिंगवॉर्म, मम्प्स। दूसरा है हाइपेटाइटिस स्प्रेड थ्रू कट्स, एनिमल्स, वाटर। MCQs नंबर 3 है, हाउस फ्लाइज कैन स्प्रेड डिजीज थ्रू गार्बेज, एयर, फूड। जो आंसर सही है उसको चाहे टिक करें या सर्कल कर दें। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू और फॉल्स। Fungi help to keep the balance of nitrogen in atmosphere. 2. Athlete's foot is a common disease caused by a virus. 3rd. Antibiotics are medicine that destroy microorganisms. 4th. Congo virus transfers to human through animals. जो ठीक है उसके आगे अपने ट्रू के स्पेलिंग लिख देने हैं और जो गलत है उसके आगे फॉल्स के स्पेलिंग लिख देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, लिस्ट सम वेज टू अवॉइड इन्फेक्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई सम माइक्रोऑर्गेनिज्म आर इंपॉर्टेंट टू लिविंग थिंग्स। नीचे लॉन्ग क्वेश्चन, in how many ways can microorganisms enter the human body? Discuss briefly using a bubble map। बबल मैप बनाना है और उसके ज़रिए से आपने इसको डिस्क्राइब करना है।